आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बहुत सटीक बात कहा है, जो वहाँ लिखा हुआ है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, सवेरे सवेरे तेली का, कलवार का, कहार का, कुम्हार का मुंह देख लीजिए तो जतरा खराब हो जाएगा। इस शास्त्र में एक जगह लिखा है कि महावृष्टि भई फुटी चली कियारी, महावृष्टि भई फुटी चली कियारी, जस कुशासन बिगड़ही नारी। तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि जिस प्रकार ज़्यादा वर्षा होने पर खेत का मेड़ जो टूट जाता है, उसी प्रकार अगर नारी को फिर ही छोड़ दिया जाए तो वो नारी जो है, धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को, उनके इस हिम्मत के लिए उनको दाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर, आप डरो मत, आप खड़े रहो, पूरे बहुजन समाज के लोग आपके साथ हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। किसी भी कीमत पर मंत्री पद से पाखंडी संतों को कहीं उठा करके गड्ढे में फेंक देना चाहिए। वो संत नहीं, वो कुकर्मी लोग हैं जो आप देख रहे हैं। आज रोज आपके चैनल से, दूसरे के चैनल के माध्यम से रोज पता चलता है कि ये संत का चादर ओढ़ करके और बलाओं के साथ तरह तरह के घिनौने काम करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं सिवान में हूं और मेरे साथ सिवान के जाने माने अधिवक्ता गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन से हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, बिहार सरकार के एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने रामचरितमानस का कुछ दोहा उन्होंने आरोप लगाया है कि वो दोहा जो दलित पिछड़ा है उनके खिलाफ है, और जो इस देश के जितने भी ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो मीडिया है, पूरा बौखला गए हैं। ये बोल रहे हैं कि धर्म के खिलाफ है। सर, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वही एक बात नहीं, रामचरितमानस में और भी बहुत सी बातें जो है विवादास्पद है। अब अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं, अपने अपने तरीके से उसका आकलन करते हैं। और जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सच्चाई है, इसमें सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है। जी सर। और उस कड़वाहट को लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग, आपको इस बिंदु पर सोचना होगा कि वो कोई और लोग नहीं हैं, वो लोग भाजपाई माइंडेड लोग हैं सर। वो लोग केवल उस चीज़ का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और इस चीज़ का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुओं के भावना के खिलाफ ये बात कही गई है। जबकि आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बहुत सटीक बात कहा है, जो वहाँ लिखा हुआ है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, सवेरे सवेरे तेली का, कलवार का, कहार का, कुम्हार का मुंह देख लीजिए तो जतरा खराब हो जाएगा। इस शास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये अब उन लोग दूसरे तरीके से उसको ही कर रहे हैं कि इसको, चूँकि हिंदुओं के भावना के प्रति, चूँकि चुनाव में भाजपा के पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं रहता है सर, कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दा को ढक देना है, शिक्षा के मुद्दा को ढक देना है, इन सारे मुद्दाओं को ढक देना है जो ये इतने सालों में जो कोई विकास का काम नहीं किए, इस मुद्दा को ढक देना है। तो इस मुद्दे को ढकने के लिए जी सर, वो इस तरह का शगुफा छोड़ते हैं कि शगुफा छोड़ करके इसके आधार पर जो हिंदू व्यवस्था में जकड़े हुए लोग हैं, जो उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, उनके भावनाओं को उजागर करके और उनके वोट को आसानी से ले लिया जाए, ये नुस्खा अपना रहे हैं। नहीं तो आपको मैं बता दूं कि वही तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि महावृष्टि भई फुटी चली कियारी, महावृष्टि भई फुटी चली कियारी, जस कुशासन बिगड़ही नारी। तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि जिस प्रकार ज़्यादा वर्षा होने पर खेत का मेड़ जो टूट जाता है, उसी प्रकार अगर नारी को फिर ही छोड़ दिया जाए तो वो नारी जो है वो बिगड़ जाती है। अब मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि तुलसीदास जी नारी का मतलब किससे लगाते हैं। नारी केवल पत्नी ही नहीं होती है, नारी बहन भी होती है।
नारी बेटी भी होती है, माँ भी होती है। नारी माँ भी होती है, नारी दादी भी होती है, नारी भतीजी भी होती है। इसलिए अब किस नारी की तुलना तुलसीदास जी करते हैं पता नहीं। आज होते तो मैं खुद सवाल उनसे करता कि ये बात आप कहाँ से लिख दिए, लेकिन आज तो है नहीं वो। लेकिन अब यूपी के निषाद ही हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर तुलसीदास रहते तो हम केस ठोकते हैं। देखिए ये तो सही बात है कि जो भी घटनाएं घटी है पहले, जी सर, अगर उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान होता तो उस पर केस तो बंद ही जाता। आपको मैं बता दूं कि आज अगर हम और आप अपने पत्नी को दो शब्द अगर उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, डांट देते हैं, फटकार देते हैं, तो वो पत्नी तुरंत 498A का केस कर देती है, 3/4 DP एक्ट का केस कर देती है। और उस जमाने में इस देश में पुरुषोत्तम कहे जाने वाले रामचंद्र जी अपनी पत्नी को जो अग्नि परीक्षा करने के बाद, और ये लंकापति रावण जी के घर से जब सीता जी आई तो सीता जी का अग्नि परीक्षा राम जी ने किया, और अग्नि परीक्षा में सीता जी जब सुपंख पाई गई, सही पाई गई, तो फिर एक दूसरे आदमी के कहने पर अपने पत्नी को घर से निकाल दिया, तो तुरंत उन पर केस ठोका जाता। आज अगर होते तो, लेकिन आज नहीं है इसलिए केस नहीं ठोका रहा है। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं था इसलिए केस नहीं ठोका पा रहा था। तो इसलिए ये जो बातें हैं, देखिए अब उन बातों पर ये लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहा है, बल्कि उन लोगों को मैं तो सुझाव दूंगा कि उन लोगों को सोच समझ करके वो जो कड़वी बातें हैं उस बातों को स्वीकार करके उन बातों को चेंज कर देना चाहिए। उन बातों सर वो लोग तो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं सर। स्वीकार कैसे करेंगे? चूँकि उसी भावना के चलते उनका बड़प्पन है, उसी भावना के चलते वो बड़े हैं और उसी भावना के चलते हम छोटे हैं। तो इसलिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को, उनके इस हिम्मत के लिए उनको दाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर, आप डरो मत, आप खड़े रहो, पूरे बहुजन समाज के लोग आपके साथ हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। किसी भी कीमत पर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना है। और मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय लालू जी से कहना चाहता हूँ कि आपने भी जिस भावना को लेकर के दबे कुचले समाज के लोगों की भलाई करना चाहते हैं, उसी भावना के तहत आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने ये बात कही है, इसलिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें दाद देता हूँ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने वो जो दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने भी बहुत बड़ा सही बात कह करके लोगों को ये किया, जागरूक किया। लेकिन लोगों को अब बात यह है कि लोगों को लगता है कि अगर ये बात लोग जान जाएंगे तो हमारा महत्व कम हो जाएगा। इसलिए वो भावना को उजागर करके, लोगों को उत्प्रेरित करके और राजनीतिक उसका अमली जामा पहना करके चुनाव में उसको वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मैं देश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश के सभी समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, बुद्धिमान लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे आग बोने वालों को, आग लगाने वालों के साथ नहीं खड़ा होना है। जो सही बात है उसको सही कहना है, जो गलत बात है उसको गलत कहना है। ऐसा नहीं, आज जो कुछ भी है उस पर तो रियल में जो उत्तर प्रदेश के जो मंत्री जी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के जो जिसने कहा है कि अगर मैं केस करता तुलसीदास होते तो ये निषाद जी, मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। सही में आज अगर यहाँ से कोई अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कह देता है तो तुरंत उसके शुभचिंतक यहाँ न्यायालय के शरण में चले जाते हैं। तो आज इतना बड़ा जो इस देश की माँ बहनों के ऊपर इतना बड़ा ये लगाया गया, इतना बड़ा माँ बहनों को अपमानित शब्द इस्तेमाल किया गया, तो उसके लिए तो इस जब कहे हैं वही रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ई सब ताड़न के अधिकारी। तब अभी हम लोगों को क्या समझा रहे हैं? ताड़न मतलब उनको ये करना, प्रोटेस्ट करना, ताड़ना, उनको मुक्ति दिलाना। अरे वाह, ताड़न तो जब नारी को ताड़ने की बात करते हो तो ढोलक को ताड़ने की क्या ज़रूरत है? ढोलक को ताड़ने की बात अगर वहाँ ढोलक से ताड़ना कौन शब्द आएगा ढोलक में? ढोलक को तो पीटने पर आवाज़ आएगी ना कि ताड़ने की बात है। ढोलक तरने की कल्पना करता है क्या है?
वो गांव का आदमी तरने की कल्पना करता है। ये केवल गुमराह करने का लोगों का षड्यंत्र है। ये सही बात है कि जो गलतियां कुछ लिखी गई है, जो गलत बातें लिखी गई है, उन बातों को ओमिट कर देना चाहिए। वो समाज के लिए घातक है, वो देश के लिए घातक है। मैं भी उस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि यही लिखा हुआ है, उसी शास्त्र में लिखा हुआ है, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, आप पूजा ही न शूद्र सकल प्रवीणा। ब्राह्मण का लड़का मूर्ख भी हो तो बाबा कहलाएगा, और शूद्र का लड़का विद्वान भी हो तो चेखुरिया मड़ैया लूटना किनुआ बेचुआ फेंकना बाहर ना कहेगा। गजब की बात है। यही तो इस सोच की, इस मानसिकता के जो लोग हैं, उनको ये बातें कड़वी लग रही है। इसलिए मैं तो उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इस कड़वे सत्य को स्वीकार करना होगा। इस देश के जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए, सब ने इस भावना का विरोध किया। आप देखे होंगे संत कबीर साहब ने लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, तात से चक्की भली कि पीस खाए संसार। संत कबीरदास ने भी कहा है कि उस पत्थर पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति होती तो मैं उससे बढ़िया पहाड़ की पूजा करता। उससे तो बढ़िया वो चक्की है, जाता है, जिससे पीस करके आटा लोग अपने भूख को मिटाते हैं। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है कि ऐसे गुमराह करने वाले बीजेपी माइंडेड लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज देख लीजिए, आज देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी जीडीपी में नीचे चला गया। आज देश कहाँ चला गया? अब इस देश के बीजेपी के लोगों के पास विकास का मुद्दा नहीं है। इस देश के बीजेपी के लोगों के पास कोई शिक्षा का मुद्दा नहीं है। इस देश के बीजेपी के पास किसी प्रकार का सामाजिक संरचना का मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास मुद्दा है वही बस एक भगवान भरोसे हिंदू होटल, ये लोग भगवान हिंदू मुस्लिम करो और अपने नैया को पार लगाओ चुनाव में, और चुनाव जीत करके जाओ, फिर अपनी मनमौजी करो। नहीं तो इस देश के जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए, आपने देखा संत रविदास जी ने भी कहा है कि एक ही मिट्टी के सभी भांडे, संत रविदास जी ने कहा है कि एक ही मिट्टी के सभी भांडे, कौन शूद्र कौन पाड़े। कितना बड़ा संतों गुरुओं महापुरुषों ने ये बात कही, लेकिन इन संत गुरु महापुरुष की बात को ये लोग नहीं माने। और तुलसीदास जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उसको कहते हैं कि हमारे ग्रंथ का अपमान हो रहा है। अरे यार, इस ग्रंथ को इस देश के जितने भी ब्राह्मण मीडिया हैं सर, ये तो कह रहे हैं कि मेरा धर्म में सर भावना सर आहत हो गया सर। ये उनकी सोच है, उनका कौन सा धर्म है मुझे आज तक पता नहीं चला सर। उनके कहीं धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है, और उसे हिंदू के लिए वो छटपटा रहे हैं। वो हिंदू, अब क्या कहें, अब ये उनकी बात, अब उनके पास रहने दीजिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उसी में ये हरिजन गिरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम हरिजन हैं, हम भगवान के आदमी हैं, तो क्या और लोग शैतान के आदमी हैं? इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हरिजन हमको कहीं कहेगा तो आज मैं तुरंत उसके ऊपर केस ठोकूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैंने प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का पूर्णतः मैं समर्थन करता हूं, और देश के नौजवानों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का समर्थन करो जो ऐसे कुरीतियों पर कुठाराघात करते हैं, जो ऐसे कुरीतियों पर को चैलेंज करते हैं, उनके साथ खड़े हो। और ऐसे घटिया मनुवादी जो विचारधारा है, जो देश को बर्बाद और कलंकित करने वाला धारा है, जो सोच है, उस सोच को उखाड़ फेंको और इन लोगों को नस्तानाबूद करो। यही मेरा निवेदन होगा आपके चैनल के माध्यम से। सर लास्ट क्वेश्चन सर लेंगे। अयोध्या के एक पुजारी हैं ब्राह्मण, उन्होंने आह्वान किया है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपया देंगे सर। करोड़ 10 करोड़ सर 10 करोड़। देखिए, यही तो ऐसे लोगों के विचारों पर प्रश्न उठता है। संत को ऐसे शब्द कभी संत के मुंह से निकल ही नहीं सकता।
सर संत हो, सर ब्राह्मण है सर, संत नहीं तो- नहीं, वो जो तो ब्राह्मण के रूप में नहीं कह रहा है, वो संत के रूप में कह रहा जी सर, जी है। सर। अयोध्या के मंदिर में अगर संत के रूप में बैठा है तो वो संत के भाव उद्देश्य से कह रहा है, संत के कुर्सी से कह रहा है। और क्या संत के मुंह से ऐसी बातें शोभा दे रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे ढोंगी पाखंडी संतों को कहीं उठा करके गड्ढे में फेंक देना चाहिए। वो संत नहीं, वो कुकर्मी लोग हैं जो आप देख रहे हैं। आज रोज़ आपके चैनल से दूसरे के चैनल के माध्यम से रोज़ पता चलता है कि ये संत का चादर ओढ़ करके और बलाओं के साथ तरह तरह के घिनौने काम करते हैं। और आज कुछ लोग जेल के सलाखों में हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को, जिन्होंने संविधान बना करके ऐसा कड़ा कानून बनाया कि ऐसे ऐसे चाहे वो कितना हूँ भगवान के नाम पर ढोंग कर ले, लेकिन अगर कुकर्म करेगा तो उसके लिए स्थान जेल की सलाखा है, वो जेल के सलाखों में आराम करें। वैसे लोगों को भी तुरंत मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करता हूं, माननीय न्यायालय से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे स्वतः वैसे लोगों पर संज्ञान लेकर उनको जेल के सलाखों में करना चाहिए जो किसी के जीभ काटने की बात करता हो, जिस किसी की गर्दन काटने की बात करता हो, वो बहुत बड़ा ऑफेंस कर रहा है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से स्वतः उसके बयान पर हमारे माननीय न्यायालय को संज्ञान लेने का पावर है, पेपर के कटिंग पर पावर है संज्ञान लेने का, किसी के के चैनल को देख करके संज्ञान लेने का पावर है माननीय न्यायालय को। तो मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करता हूं कि वैसे संत का स्थान अयोध्या का वो मंदिर नहीं बल्कि कहीं जेल खाना है, वैसे संत को जेल खाना में भेजना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत